और इस बीच ये अहम तस्वीर आप देख सकते हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। सबसे पहली तस्वीर ये फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं। लगातार महाकवरेज जारी और इसी बीच बेहद अहम तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे कोटा से, सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। वोट डालने के लिए पहुंचे ओम बिरला। जब दिग्गज वोट कास्ट करते हैं और एक अपील करते हैं, उसका सीधा संदेश जनता तक भी जाता है, क्योंकि लगातार वो अपनी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी संभाल चुके होते हैं और अब अपने मत का प्रयोग करते हैं। और जब उनसे मीडिया रूबरू होती है, कई सवाल किए जाते हैं, तब जवाब में उनका सिर्फ एक ही संदेश जनता तक पहुंचाना है, एक ही मकसद कि आप भी घरों से बाहर निकलिए और अपने मत का प्रयोग कीजिए। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला वोट कास्ट करने के लिए जाते हुए, और कई दिग्गजों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तक की, और एक चित परिचित अंदाज, क्योंकि जब भी कोई शुभ काम करना है तो दिग्गज पहले धूप लगाते हैं, भगवान मंदिर जाते हैं, कोई अपने परिवारजनों से मिलने के लिए जाता है, आशीर्वाद लेने के लिए जाता है, उसके बाद अपने मत का प्रयोग करने की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कोटा से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। और जाहिर सी बात है, पहले मत का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हो सकता है मीडिया से रूबरू भी हो। और कोटा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जुड़ाव ओम बिरला का कोटा से है, वो आते रहते हैं यहाँ पर, लोगों से सीधे तौर पर जुड़ते हैं, एक जुड़ाव उनका हमेशा से रहा है। फिर चाहे यहाँ आने के बाद लोगोक्या कुछ कह रहे हैं वो पहले उन्हें सुनते हैं। राजस्थान विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और लोकतंत्र के उत्सव में राज्य के सभी मतदाता इस लोकतंत्र के उत्सव में सक्रिय भागीदारी निभाएं। हमारा लोकतंत्र सशक्त मजबूत है, क्योंकि हर बार हम मतदान प्रतिशत को बढ़ा रहे हैं और भारत के निर्वाचन आयोग ने भी इसके लिए व्यापक प्रयास किए हैं कि मतदान बढ़े। मेरी सभी राजस्थान के मतदाताओं से अपील है कि लोकतंत्र के उत्सव में हमें सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। हमारा मत राज्य की निर्णायक सरकार को चुनता है और इसीलिए सरकार चुनने में मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। मुझे लगता है कि भारत के लोकतंत्र ने ये इतिहास हमेशा दोहराया है कि हम मतपत्रों के आधार पर देश के अंदर अपने मन के विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। मतदाता विचारों के साथ विचारधारा की अभिव्यक्ति भी करता है और शासन सुशासन कैसा हो उसकी अभिव्यक्ति भी मतदाता करता है। बिरला साहब, चुनाव दर चुनाव भारतीय लोकतंत्र परिपक्व होता जा रहा है। निश्चित रूप से 1952 से अभी तक की चुनाव को हम देखें तो हर बार प्रतिशत मतदान का बढ़ना, इससे लोकतंत्र सशक्त हुआ है। मैं हमेशा कहता हूं कि भारत के लोकतंत्र में 17 आम चुनाव, 300 से ज़्यादा विधानसभा चुनाव में मतों का प्रतिशत बढ़ना भारत में लोकतंत्र का सशक्त होना है। और आज दुनिया में हमें गर्व है कि 1952 से अभी तक भारत का लोकतंत्र और सशक्त हुआ, मजबूत हुआ है। और जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने पारदर्शी का तरीके से जवाबदेही से इतने बड़े मतदान को कराना और निष्पक्ष मतदान करना, इसके लिए भारत के निर्वाचन आयोग को भी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। सर, आप भी वोट कास्ट करने पहुंचे, मतदान का आंकड़ा जहां तक पहुंचा है, वोटर से क्या कहना चाहिए? वोटर से मेरी मतदाता से ये अपील है कि वो मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने विचारों की अभिव्यक्ति मतदान के द्वारा करें। स्पीकर बिरला जो कि वोट करने के लिए पहुंचे हैं, फिलहाल कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के शक्तिनगर इलाके में ये बूथ है जहां इस वक्त बिरला वोट कास्ट करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। चुनाव दर चुनाव भारतीय लोकतंत्र के परिपक्व होते विचारों की परिपक्व होती तस्वीर की बात उन्होंने की है और साथ में वोटर से अपील की है कि अधिक से अधिक तादाद में पहुंचे, वोटिंग बूथ तक पहुंचे और मतदान करें। देखिए, वोट करने से पहले यहां वोटर्स के साथ भी उन्होंने कुछ बातचीत की है और साथ में बूथों का भी बिरला ने यहाँ पहुंचे हैं और मतदान केंद्रों का भी उन्होंने कई जगहों पर जायजा लिया है।